बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of chapter 6 which is about water. अब तक हमने पहले 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आगे चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, question number 4 revolves around the concept of sewage treatment. हमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए एक लेक्चर खास तौर पे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में किया था। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सीवेज होता क्या है। ये वो पानी है जो कि हमारे घरों से वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ निकलता है। इस वाटर की ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि अगर हम अनट्रीटेड सीवेज वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर दें सी के अंदर या ओशंस के अंदर तो वो एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए मुश्किल, तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस होंगे। तो आपको पता चल गया कि सीवेज ट्रीटमेंट होती क्या है। हमने स्टेप्स भी पढ़े थे सीवेज ट्रीटमेंट के। सबसे पहले जो स्टेज होता है वो होता है फिल्टरिंग का। सबसे पहले जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, उनको फिल्टर किया जाता है। सेकंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन का। इस वाटर को उसके बाद हम सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाते हैं ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। इसके बाद हम एक प्रोसेस करते हैं ऑफ डाइजेशन। जब ये वाटर सेडिमेंटेशन के बाद मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकाल देने के बाद किसी टैंक में जाता है, वहां पे हमने सॉल्युबल पार्टिकल्स मतलब बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर जो कि इस वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है उसको निकालने के लिए प्रोसेस करवाना होता है डाइजेशन का। यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉल्युबलाइज्ड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं वाटर में से। लास्ट स्टेप होता है सेकेंड प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग। ये जो सेकंड फिल्टरिंग है ये जरूरी है क्योंकि अगर कोई और जर्म रह गया है इस पानी के अंदर तो उसको खत्म करने के लिए हम लास्ट में इसको स्टोन्स के ऊपर से गुजारते हैं और स्टोन्स में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस पानी में से बाकी के बचे हुए जर्म्स को खत्म कर देते हैं और उसके बाद ये वाटर जो है ये सेफ हो जाता है फॉर द एक्वेटिक लाइफ और हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सी के अंदर। तो आपको मैंने एक दफा रिवाइज तो करवा दिया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। Question 4 is there are 4 stages in the treatment of sewage. जो 4 stages थे मैंने आपको वो बता दिए। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है at which stage do the following things happen. हमारे पास डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं और हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ के डिसाइड करना है कि ये कौन से स्टेज की बात हो रही है। आइए देखते हैं कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। The first description says liquid is sprinkled onto stones covered with microorganisms which feed on waste producing clean effluent. लिक्विड जो है उसको स्प्रिंकल किया जाता है छोटे छोटे स्टोन्स के ऊपर। जब हम छोटे स्टोन्स के ऊपर इस वाटर को स्प्रिंकल या फिर इस लिक्विड को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस वाटर में मौजूद जर्म्स को या फिर सॉल्युबल पार्टिकल्स को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, कि हम कह सकते हैं फिल्टर आउट कर देते हैं फ्रॉम द वाटर। तो ये स्टेप कौन सा था? This was the last step of sewage treatment जिसको हम कहते हैं सेकेंड फिल्टरिंग। तो आप फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के आंसर में लिखेंगे सेकेंड फिल्टरिंग। हमने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन का आंसर लिख लिया। आइए देखते हैं कि सेकेंड डिस्क्रिप्शन क्या है। सो स्टूडेंट्स हम रीड आउट करेंगे सेकेंड डिस्क्रिप्शन को। Second description says microorganisms remove all the soluble organic waste such as urine. These organisms are aerobic, so oxygen is bubbled through the tanks. आप इस बात पे गौर करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिमूव कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो कि सॉल्युबल है हमारे पानी के अंदर। पहले 2 स्टेप्स में हमने अलग किया था इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को। तो वो प्रोसेसेस क्या थे? सबसे पहले फिल्टरिंग थी और उसके बाद था सेडिमेंटेशन। जो थर्ड स्टेप था वहां पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ने सॉल्युबल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लिया। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर एरोबिक। एरोबिक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। इसीलिए जो डाइजेशन टैंक होता है उसके अंदर एयर को बबल किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे डाइजेशन।
Moving towards the third description. यहाँ लिखा है raw sewage passes through a metal grid to remove large items such as wood, rags and paper which are then burned. सबसे पहले जो raw sewage है, इसका मतलब raw का मतलब ये है कि अभी सीवेज के ऊपर कोई भी स्टेप नहीं हुआ। इसका मतलब कि यहाँ बात हो रही है फर्स्ट स्टेप की। हमें कैसे पता चला कि फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है? क्योंकि जो सीवेज वाटर है वो रॉ है, उसके ऊपर अभी कोई भी स्टेप नहीं हुआ ट्रीटमेंट का। तो ये जो रॉ सीवेज वाटर था, इसको पास किया गया एक मेटल ग्रिड में से, और इस मेटल ग्रिड ने क्या किया कि फिल्टर आउट कर लिया या रिमूव कर दिया लार्ज पार्टिकल्स को जो कि इनसॉल्युबल हैं हमारे इस पानी में। तो ये स्टेप है फर्स्ट फिल्टरिंग का। फर्स्ट फिल्टरिंग के बाद जब हम लार्ज पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का, क्योंकि वहां सिर्फ छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये है फर्स्ट फिल्टरिंग, यही लिखेंगे हम इसके आंसर में। इसके साथ ही हमने 3 डिस्क्रिप्शंस के आंसर तो लिख दिए। वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 डिस्क्रिप्शन। आइए उसको भी रीड आउट करते हैं। So students, the last description, that is description number 4, इसमें लिखा है solid particles such as feces and rotting food sink to form sludge which is used for making fertilizer and to produce methane gas. Solid particles हैं, और ये कौन से solid particles हैं? These are organic solid particles जो कि बड़े filtration grid से गुजरने के बावजूद filter out नहीं हुए। These are feces या फिर rotting food, खराब होता हुआ, डिकम्पोज होता हुआ खाना, और feces जो कि ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो मौजूद थे इस वाटर में अभी तक, और इनको रिमूव किया गया। कैसे? सिंक टू द बॉटम टू फॉर्म स्लज। ये खुद ही सिंक कर जाते हैं और सेटल डाउन कर जाएंगे टैंक के बॉटम पे जाके। इस टैंक को हम कहते हैं सेटलिंग टैंक, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हमें जो स्लज मिलता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, इसीलिए वी कैन यूज इट टू मेक फर्टिलाइजर, या फिर हम इसको बर्न करके मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ किस प्रोसेस की बात हो रही है? दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुना और मेरे साथ साथ आंसर्स को भी अपनी टेक्स्ट बुक्स पर नोट डाउन कर लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।